बात इस बात की चल रही है कि अंतरिम सरकार का गठन होगा, जिसका खुद कल ऐलान सेना अध्यक्ष की तरफ से किया गया है। क्या कुछ एस जयशंकर ने कहा विदेश मंत्री ने राज्यसभा में? उन्होंने ये बताया कि बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा जारी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये हिंसा जारी रही। प्रदर्शनकारियों का एजेंडा हसीना को हटाना था, शेख हसीना को उनके पद से हटाया जाए। इसी एजेंडे के साथ ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया। 2 महीने से वहां पर हिंसा हो रही है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। एस जयशंकर की तरफ से ये जानकारी दी गई। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, ये भी राज्यसभा में एस जयशंकर ने बताया है। सुनिए एस जयशंकर को क्या कहा उन्होंने। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. बातचीत के लिए अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुकी है और ज्यादा जानकारी के साथ। अदिति, सबसे बड़ी बात एस जयशंकर की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया, वो चिंता सिर्फ आज की नहीं है बल्कि आने वाले समय में भी है। कू हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उस माइनॉरिटी वर्ग की, हिंदुओं की है, जिनको सीधा सीधा इस वक्त बांग्लादेश में किया जा रहा है टारगेट, जो भारत के लिए भी इस वक्त चुनौती है। बिल्कुल पूर्णिमा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कैसा डिप्लोमेटिक और एक जो बयान दिया गया है जो सदन में देना ज़रूरी था और पूरे देश को अवगत कराया गया है कि क्या कुछ हुआ। और जब ये पूरी बात एस जयशंकर की तरफ से कही गई तो उसमें उन्होंने शुरुआत करी कब से? जब से चुनाव हुए जनवरी में, और जनवरी के चुनाव के बाद ही टर्मोइल शुरू हुआ। देखिए, शेख हसीना का अगर जिक्र करें तो सबसे पहले 1996 में वो प्रधानमंत्री बनी 2001 तक। उसके बाद 2009 में जब वो प्रधानमंत्री बनी तो 4 बार लगातार बनी, और 2024 में जब जनवरी में चुनाव के बाद वो जीत कर आई, तभी से चाहे फिर वहाँ का विपक्ष हो चाहे फिर दुनिया की सरकारें हों, सिर्फ भारत और चीन ने उनको बधाई दी थी जीत के आने के बाद। उसके बाद से लगातार पूरी दुनिया इसको एक इलेजिटिमेट चुनाव की तरह देखने लगी और तभी से ये रकस शुरू हुआ था। फिर बात आई जब हाईकोर्ट ने वो फैसला लिया। उससे पहले भी इंडिया को लेकर भी कि शेख हसीना और इंडिया को लेकर भी तमाम तरीके के स्लोगन निकले, उसको भी सबड्यू कर दिया गया। और ये जो पूरे चुनाव का प्रोसेस हुआ उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इसके साथ साथ बात तब आई जब हाईकोर्ट का वो डिसीजन आया, और तब तक भी ठीक था। नजर शेख हसीना को लेकर है और फिर वही सवाल जो कल भी मौजूद था कि क्या पॉलिटिकल असाइलम भारत देगा शेख हसीना को। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये जो सवाल आपने पूछा है उसको लेकर अभी गवर्नमेंट सोर्सेस से ये खबर आई है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है पूर्णिमा, जिसमें ये कहा गया है कि शेख हसीना अभी कुछ और दिन भारत में रह सकती हैं, यानी भारत की धरती, भारत की सॉइल पे अभी कुछ और दिन रह सकती हैं। दूसरी बड़ी बात है, हिंडौन एयरबस से बाहर वो नहीं जाएंगी, एयरबेस से बाहर वो नहीं जाएंगी। तीसरी बड़ी बात है कि हिंडौन एयरबेस में ही जो गेस्ट हाउस है वहां पर गरुड़ जो सिक्योरिटी है वो लगा दी गई है और वहीं पे उनका रहने का इंतजाम किया है, अलोंग विद गरुड़ सिक्योरिटी जो बहुत हाईएस्ट मानी जाती है। इसके अलावा शेख हसीना के साथ जो भी आए थे रिश्तेदार जो बांग्लादेश से आए थे, उनकी बहन का जिक्र था, भतीजे का, वो लंदन रवाना हो चुके हैं। लेकिन अभी शेख हसीना तब तक जाएंगी जब तक उनको हरी झंडी उन देशों से नहीं मिल जाती जहां पर उन्होंने असाइलम का मांग की है, जैसे कि लंदन, फिनलैंड, अलग अलग जगह। शेख हसीना को कहां जाना है वो खुद तय करेंगी, और तब तक के लिए भारत अपनी सरजमी उनको दे रहा है, असाइलम कह लें या उनको संरक्षण या पुरानी जो दोस्ती है। और वो दोस्ती कौन सी है? जब 2009 में वो आई थी उस समय भारत को सबसे बड़ा खतरा था नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका है, जो बॉर्डर है, वहाँ पे जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, जिस तरीके से जो एंटी एलिमेंट आ रहे थे, उनको किस तरीके से शेख हसीना ने भारत को सुपुर्द किया था। अगर शेख हसीना बिना किसी पॉलिटिकल माइलेज, बिना किसी
बायलैटरल और हायर लेवल पे उसको डिस्कस करे बिना भारत की मदद उस समय की थी जब ये जो पूरा इलाका है, पूर्वी जो बॉर्डर है, वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन था, वहां पर जो रेडिकल्स थे, एंटी सेंटिमेंट के लोग थे, वो किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, उनको पूरा का पूरा शेख हसीना ने तब मदद की थी, नहीं तो शायद वो नहीं रुकता। और आज भी भारत का यही डर है कि अगर वो रेडिकल एंटी सेंटिमेंट जो अब हावी हो रहा है बांग्लादेश पे, चाहे जो सरकार बनेगी और तमाम चीजें, तो ऐसे में एक बार फिर उस इलाके में हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे एक बड़ा तनाव होगा, क्योंकि हमारा पोरस जो बॉर्डर है, यानी कि पूरी तरीके से कोई बंदिश वहां नहीं है। तो ऐसे में देखिए, एस जयशंकर ने 5 बड़ी बातें कही, शुरुआत से पूरी डिटेल ब्यौरा दिया है, एक बायलैटरल जो एक डिप्लोमेटिक तौर पे दिया जाता है, पूरी कूटनीतिक तरीके से पहले दिन से आखिर दिन तक क्या हुआ, शेख हसीना ने क्या किया, अब आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं और अब आगे क्या होगा। देखिए, भारत सरकार 3 चीजें चाहती है। पहला, जो आप जिक्र बार बार कर रही थी, हिंदू सेंटिमेंट, वहां पर 8% जो हिंदू है, 19,000 लोग अभी वहां पर हैं, उसमें से 9,000 लोग स्टूडेंट्स हैं। और पिछले दिनों में जुलाई में कई जैसे मलेशिया, नेपाल, भारत के कई जो वहां पे रहने वाले लोग थे, जो बांग्लादेश में रह रहे थे, उनको बाहर बुला लिया गया है। लेकिन अब दूसरी बार ये अलर्ट जारी किया है उन भारतीयों के लिए कि आप सुरक्षित रहिए, आप किसी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, आप सुरक्षित रहिए। इसके अलावा ये भी ढाका के ऑफिशियल से लगातार एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर बात कर रहा है कि जो हमारा हाई कमीशन है वहां पर और हमारे जो ऑफिशियल्स है वहां पर, वो सुरक्षित रहें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठ रहा है हम कितना चुनौतीपूर्ण देख सकते हैं। एस जयशंकर ने जो बातें कही, उसमें एक और लाइन जो गौर फरमाने वाली थी, जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज भी था कि जो आंदोलनकारी थे, उनका एजेंडा ये था कि शेख हसीना को उनके पद से हटाया जा सके, उनका इस्तीफा लिया जा सके। इस बात का जिक्र एस जयशंकर ने किया। दूसरा, भारत की नीति ये रही है कि कोई अगर मदद मांगने के लिए आता है, जान बचाने के लिए, तो हम उसकी मदद करते हैं। फिर हम एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि वहां का जो विपक्ष है वो कभी भी इसका पक्षधर नहीं रहा। शेख हसीना ने जो भारत के साथ रिश्ते मजबूती के साथ रखे, अब वहां पर कमान कौन संभालता है? शेख हसीना का फिलहाल यहां पर होना क्या भारत के लिए तमाम बातें चुनौतियां पैदा नहीं करता है? देखिए, भारत के लिए चुनौती है और आपने बेहद बखूबी जो सवाल पूछा है उसको एक एक करके जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सरकार से जुड़े जो सूत्र हैं, खास तौर पे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे अच्छी पकड़ रखते हैं, उनके साथ बैठे, उनसे समझा। एक एक करके बात करते हैं। एस जयशंकर साहब का बयान कि वो शेख हसीना को हटाना चाहते थे और जो कि हुआ, लेकिन ये हुआ क्यों? मैं उस इंसिडेंट का जिक्र करना चाहूंगी। सबसे पहले जब हाईकोर्ट की तरफ से, पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब हाईकोर्ट ने कहा कि 56% आरक्षण होगा सरकारी नौकरियों में, उसमें से 30% उनका होगा जो उस परिवार से संबंधित हैं जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से लड़े थे, तो जाहिर तौर पे केवल 44% जनरल कैटेगरी के लिए था। उसमें भी 10% महिला हैं, 10% ट्राइबल हुए, 1% विकलांग हुए और 5% केवल जो नहीं लड़े थे आम लोगों के लिए। तो जाहिर तौर पे ये तो इन सब पे लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 7% भी कर दिया, ठीक है, पर वो बयान जो शेख हसीना ने एक रैली में दिया, ये ट्रिगर पॉइंट था। वो बयान के बाद जब प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के उस ऐलान के बाद जब घर भी चले गए, तो प्रदर्शनकारी, अब उन बच्चों की ये शिकायत थी कि हमें घर में चुन चुन कर उठाया और फिर हमसे हमारे को जेल में पटका। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम उखाड़ फेंकेंगे। तो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स।